Hello friends of Standard 7th. In the last video we have discussed about a poem that is It's a Small World, and today we are going to solve the English workshop given behind that poem. Okay, so we have to discuss it point by point. So point number one is sing the song. So you have to sing this song, which is It's a Small World. It's a world of laughter, a world of tears. It's a world of hopes and a world of fears. You have to sing this like a song. तो आपको इस नज़्म को गाना है, तरन्नुम में पढ़ने की कोशिश करिए. उसके बाद है पॉइंट नंबर 2, नोट डाउन पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. तो इस नज़्म में जो राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं उसकी जोड़ियां हैं, उनको आपको तलाश करना है, उन्हें लिखना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है टीयर्स, फियर्स. ओके, और एक राइमिंग वर्ड इसके साथ में हो सकता है पियर्स. टीयर्स, फियर्स एंड पियर्स. एंड यू कैन सी शेयर एंड अवेयर. शेयर, अवेयर, and pair will also be a rhyming word to share and aware. Okay, sun, one. As you can see, there is sun and one. Divide, wide. Divide, wide और slide. Slide इसके अंदर एक rhyming words हो सकता है. sun, one और gun. These three are the rhyming words. So let's move to the next point. पॉइंट नंबर 3, गेस एंड डिस्कस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स. तो यहाँ पर 4 लाइनें हमें दी हुई है और हमें उनका मतलब गेस करना है, अंदाज़ा लगाना है और उस पर डिस्कस करना है, उस पर हमें चर्चा भी करना है. सो यू कैन गेस एंड डिस्कस विथ योर फ्रेंड और योर फैमिली मेम्बर्स. पॉइंट नंबर 1, इट्स ए वर्ल्ड ऑफ लॉफ्टर. 2, ए वर्ल्ड ऑफ टीयर्स. 3, इट्स ए वर्ल्ड ऑफ होप्स. एंड 4, एंड ए वर्ल्ड ऑफ फियर्स. तो आप इसे अपनी मादरी ज़बान में, उर्दू में, मराठी में, हिंदी में जो है जवाब दे सकते हो. किस तरीके से डिस्कस करेंगे? यू हैव टू आस्क योर पार्टनर दैट डू यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट्स ए वर्ल्ड ऑफ लॉफ्टर, एज वी हैव रेड और वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर वीडियो अबाउट दिस पोएम. जो हमने नज़्म में पढ़ा है कि इट्स ए वर्ल्ड ऑफ लॉफ्टर, इसका मतलब क्या होता है? तो ये बड़ी खुशियों भरी दुनिया है. यहाँ पर लोग अलग अलग वजह की वजह से, अलग अलग रीज़न की वजह से बहुत खुश है. इसी के साथ साथ ए वर्ल्ड ऑफ टीयर्स, यहाँ पर बहुत सारे गम भी है, बहुत सारी मुश्किलात भी है, तकलीफ़ें भी है, एक्सेट्रा. इट्स ए वर्ल्ड ऑफ होप्स एंड ए वर्ल्ड ऑफ फियर्स. तो यहाँ पे बहुत सारी उम्मीदें भी है और फिर डर और खौफ है, फियर भी है. इस तरीके से आपको डिस्कस करना है. ट्राई टू यूज़ इंग्लिश एज मच एज पॉसिबल और फिर साथ साथ हिंदी और उर्दू का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. द पॉइंट नंबर 4, द पोएम सेज एंड ए स्माइल मीन्स फ्रेंडशिप टू एवरी वन. गिव एग्जाम्पल्स ऑफ अदर एक्शंस और गेस्चर्स दैट मीन द सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ गेस्चर्स or actions that have a specific meaning only in certain regions. One such example would be the thumbs up sign. तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि नज़्म कहती है, द पोएम सेज एंड ए स्माइल मीन्स फ्रेंडशिप टू एवरीवन, कि एक बार मुस्कुराने का मतलब है कि सभी के साथ में दोस्ती. गिव एग्जाम्पल्स ऑफ अदर एक्शंस और गेस्चर्स दैट मीन द सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड. तो हमें इसी तरीके की, फॉर एग्जाम्पल ये जो स्माइल है ये गेस्चर है, इसका एक एक्शन है, इसका एक मतलब है कि यानी दोस्ती सभी के साथ में. तो इसी तरीके से हमें दूसरे गेस्चर या दूसरे एक्शंस भी, दूसरे हरकत भी तलाश करना है जिनका मतलब कुछ ना कुछ निकलता है. फ्रेंडशिप निकलता है, या किसी गेस्चर का मतलब यस होता है, किसी गेस्चर का मतलब नो होता है, किसी गेस्चर का मतलब लाइक होता है, डिसलाइक होता है, वगैरह वगैरह. उसके आगे लिखा हुआ है Give 3 examples of gestures or actions that have a specific meaning only in certain regions. और हमें 3 मिसालें ऐसे गेस्चर्स की और ऐसे एक्शंस की भी देना है कि जिनका एक ख़ास मतलब होता है, स्पेसिफिक मीनिंग होता है इन सर्टेन रीजन्स, और कुछ ख़ास इलाकों में ही जो है वो इस्तेमाल होते हैं. तो आपको जो है इस तरीके के गेस्चर या एक्शन भी बताना है. और आखिर में लिखा हुआ है वन सच एग्जाम्पल वुड बी द थम्स अप साइन. फॉर एग्जाम्पल थम्स अप जो होता है, तो इसके अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग इलाकों में अलग अलग मतलब लिया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल ऑन यूट्यूब यू कैन से इफ़ यू लाइक एनी वीडियो देन यू गिव इट ए थम्स अप साइन. और इफ़ यू आर रेडी टू डू सम वर्क
your friend or any of the partner is saying that are you ready to do that work, then you can say thumbs up sign. You can use thumbs up sign at that time. Okay, तो इस तरीके के 2-3 गेस्चर्स आपको पता करना है, उसे नोट करना है, अपने दोस्त के साथ में उसको डिस्कस करना है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5. द फॉलोइंग सेंटेंसेस वेयर हर्ड इन ए स्कूल ऑन द फर्स्ट डे. स्कूल के पहले दिन दर्ज झेल जुमलों को सुना गया. अब जब स्कूल शुरू होती है, सब दोस्त नए पुराने बहुत दिनों के बाद में एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो जो बातें करते हैं, तो वो जो जुमले बोलते हैं, सुनते हैं, तो वो यहाँ पर लिखे हुए. यूज दिस एक्सप्रेशंस टू प्रिपेयर सिंपल कन्वर्सेशंस बिटवीन 2 और मोर स्पीकर्स. तो ये जो एक्सप्रेशंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे हेलो, हाउ आर यू एक्सेट्रा, तो इन्हें हमें इस्तेमाल करना है और 2 या 2 से ज़्यादा जो बोलने वाले हैं स्पीकर्स हैं, उनके दरमियान में हमें इसे इस्तेमाल करना है, उसके लिए तैयारी करना है. यू मे यूज़ द सेम एक्सप्रेशंस मोर देन वंस. एक एक्सप्रेशन को हम 1 से ज़्यादा बार इस्तेमाल भी कर सकते हैं. जैसे हाउ आर यू, इसे हम 2 या 2 से ज़्यादा बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड ऐड यूअर ओन लाइन्स, और अपने मन से भी हमें कुछ लिखना है. इसका अहम मकसद ये है कि यू शुड डेवलप द स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. तो यहाँ पर जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनके ज़रिए आपको अंग्रेज़ी बोलना सीखना है इन पॉइंट्स की मदद से. फॉर्म पेयर्स और ग्रुप्स एंड प्रेजेंट द कन्वर्सेशन इन द क्लासरूम. तो पेयर बनाकर, जोड़ी बनाकर आपको काम करना है, या ग्रुप वर्क भी कर सकते हैं. और ये जो कन्वर्सेशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, इसे क्लासरूम में सबके सामने पेश करना है. मैं एक बार इसे पढ़कर सुना देता हूँ. हेलो, हाउ आर यू, वी हैड सो मच फन टुगेदर, this is dash dash, I spent my holiday at dash, I am so glad to see you all, hi, I am dash dash, it's nice to be back in school, we went to dash dash in the vacation, how did you spend your holiday, how was your journey to dash dash, meet my friends dash dash and dash, so nice to see you again, how was your holiday, I am new here, my name's dash dash, what's yours? So let's discuss some of these points in detail. First is hello. When you are going to meet someone, then you can use this expression and say hello. You can also use hi, and you can ask any of the person if you are going to meet him that how are you, आप कैसे हो. तो फिर वो जवाब में कहेगा कि I am dash dash, means I am fine. And if someone is asking your name, who are you or what is your name, at that time you can say I am Aslam, I am Ramesh, etc. whatever your name may be. उसके बाद किसी चीज़ की तरफ आपको अगर इशारा करके बताना है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो. दिस इज़ ए टेबल, दिस इज़ चेयर, दिस इज़ टेलीविज़न, एक्सेट्रा. एंड देयर इज़ अ क्वेश्चन, एक सवाल भी आप पूछ सकते हो. हाउ डिड यू स्पेंड योर हॉलीडेज़, तुमने अपनी छुट्टियों को कैसे बिताया. तो फिर वो जवाब दे सकता है आई स्पेंड माई हॉलीडेज़ इंजॉइंग एट माई अंकल्स हाउस, मैंने अपने चाचा के घर पर रहकर जो है छुट्टियों को एंजॉय किया. इसके बाद एक सवाल होता है मीट माई फ्रेंड्स डैश डैश एंड डैश डैश. तो अगर आपको अपने किसी दोस्तों से किसी को मिलाना है, तो आप इस जुमले का इस्तेमाल कर सकते हो. मीट माई फ्रेंड्स मुजाहिद एंड साजिद, इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो. नाइस टू मीट यू, फिर उसके बाद अगर आपको किसी से मिलने के बाद अच्छा लगता है या आपको उससे विदा लेना है, उससे अब आपको कहीं जाना है, तो आप बोल सकते हो नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा. सी यू अगेन, फिर मिलेंगे, गुड बाय. कन्वर्सेशंस, तो अगला पॉइंट है यहाँ पर राइट डाउन 3 ऑफ द कन्वर्सेशंस यू हैव प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेड. तो आपने जो भी कन्वर्सेशंस या मुकालमे तैयार किए हो, पेश किए हो या सुने हो, तो उसे लिखना है. तो वो यहाँ पर लिखे हुए. अहमद सेड दैट हेलो, रमेश सेज हाय, अहमद सेज हाउ आर यू, आप कैसे हो, रमेश सेज आई एम फाइन, अहमद सेज हाउ डिड यू स्पेंड योर हॉलीडेज, तुमने अपनी छुट्टियाँ कैसे बिताई, रमेश सेज आई स्पेंड माई हॉलीडेज एट माई अंकल्स हाउस, अहमद सेज ओह ग्रेट, रमेश ने कहा कि मैंने छुट्टियों को अपने चाचा के घर पर बिताया. तो अहमद ने कहा ओह बहुत अच्छी बात है. रमेश ओके सी यू बाय, तो रमेश ने कहा ठीक है फिर मिलते हैं बाय.
ये थी पहली कन्वर्सेशन। अब हम दूसरी कन्वर्सेशन देख लेते हैं। राजू सेज हाय, गीता सेज हाय। राजू व्हाट आर यू राइटिंग? राजू ने गीता से पूछा कि तुम क्या लिख रही हो? गीता ने कहा आई एम राइटिंग राइमिंग वर्ड्स, मैं हम आवाज़ अल्फाज लिख रही हूँ, जैसे हमने नज़्म में अभी पढ़ा था। राजू सेज वेरी नाइस, बहुत अच्छे। गीता सेज थैंक यू राजू। राजू सेज दैट यू आर वेलकम। ये थी दूसरी कन्वर्सेशन। अब हम तीसरी कन्वर्सेशन देख लेते हैं। संजय सेज हेलो, केदार सेड हेलो संजय, व्हाट्स द डे टुडे, आज क्या दिन है? केदार सेड टुडे इज़ फ्राइडे, केदार ने कहा कि आज जुमा है, फ्राइडे है, शुक्रवार है। संजय सेड थैंक यू केदार, शुक्रिया केदार, धन्यवाद केदार। केदार सेड वेलकम,